अनुज चौधरी कोई अपवाद नहीं है। मुख्य जिम्मेदार श्री आदित्यनाथ हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूरा शासन, पूरा प्रशासन हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा पूरे प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। जब प्रदेश का मुखिया ही हर बात में ये केवल हिंदू मुस्लिम, उनको लगता है बांट डालो, फूट डालो, राज करो। जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति को अगर शासन दे दिया जाए तो कोई भी निपट सकता है। प्रश्न निपटने का नहीं है। आप मुख्यमंत्री विकास करने के लिए हुए हैं, कोई आप इंडिया चाइना बॉर्डर के सेनापति थोड़े हैं जो दिन भर आपको निपटना है। आप सिर्फ कर रहे हैं जो अंग्रेजों का शासन था, फूट डालो, राज करो। वास्तव में संविधान की शपथ पर विश्वास करें और ईमानदारी से पक्ष विपक्ष के साथ न्याय करने की जिनकी क्षमता हो। आदित्यनाथ जी में नैसर्गिक रूप से वो क्षमता नहीं है, क्योंकि पूरी तरह वो धर्मांधता से लिप्त है। संभल में पीस कमेटी के दौरान सीओ अनुज चौधरी का एक बयान लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने एक बयान दिया जो कि विवादित है। उनका कहना है कि 52 जुमे आते हैं लेकिन होली साल में एक बार आती है। तो इस पर सियासी घमासान लगातार जारी। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर जी, इस तरीके से वर्दी में बयान देना एक समुदाय के लिए कैसे देखना सर? देखिए, अनुज चौधरी कोई अपवाद नहीं है। मुख्य जिम्मेदार श्री आदित्यनाथ हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में एक ऐसी घोर सांप्रदायिक स्थिति बना दी है, जिसमें सारा काम छोड़ के पूरा शासन, पूरा प्रशासन हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा पूरे प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। वो तो एक छोटे से, मैं कहूँगा कि एक छोटे से मोहरे हैं, प्यादे हैं इस प्रकरण में, जो अपना एक प्रकार से अपना लाभ ले रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जब प्रदेश का मुखिया ही हर बात में कोई ऐसी चीज नहीं, उन्होंने विकास शून्य कर दिया, कार्य खत्म कर दिए, केवल हिंदू मुस्लिम, उनको लगता है बांट डालो, फूट डालो, राज करो। तो इसकी जड़ श्री आदित्यनाथ हैं, यह उसकी बानगी मात्र हैं। सर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, उनको व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पीस कमेटी कार्यक्रम किया गया था, ताकि हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना तहजीब है वो बरकरार रहे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है उनके जो आला अधिकारी हैं वो भी उस बयान से कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आ रहे हैं। लेकिन उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया है और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है रामगोपाल यादव, उन्होंने उस पर हमलावर होते नजर आए हैं। आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आजाद अधिकार सेना के, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? मैं यह देख रहा हूं, मैं पुनः कहूंगा कि मेरी निगाह में जो वहाँ के सीईओ हैं, उनकी कोई व्यक्तिगत, वह तो पूरी व्यवस्था के एक बहुत छोटे से नुमाइंदे हैं। अगर इस स्थिति को लाने के लिए कि जब वर्दी में एक अफसर वर्दी की मर्यादा को भूलकर इस प्रकार की बयानबाजियां कर रहा है, इसके लिए यदि कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वह प्रदेश के मुखिया श्री आदित्यनाथ है। आपने कहा कि सीओ पर जिम्मेदारी है। सवाल है कि सीओ पर जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है या मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है? जो मुख्यमंत्री अपने स्वयं की जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे, जिस संविधान का उन्होंने शपथ लिया उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो सीओ की क्या विसात है और क्या औकात है? लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं जो माहौल बिगाड़ेगा उसके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कार्य करने के लिए। उन सभी जान चुके हैं कि जो माहौल बिगाड़ेगा, जब वो कहते हैं तो उसका बहुत स्पष्ट मतलब होता है। जिस प्रकार की धूर सांप्रदायिकता, जो खेल आदित्यनाथ जी पर वर्ष 1999 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2007 में घोर सांप्रदायिकता के, हत्या के गंभीर मुकदमे दर्ज हुए, वे उनसे किसी भी प्रकार से, मैं तो यही कहूंगा कि कानूनी दांव पेच वगैरह से बच गए। आज सत्ता पाने के बाद वह उसी चीज का चरमोत्कर्ष कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति को अगर शासन दे दिया जाए तो कोई भी निपट सकता है। प्रश्न निपटने का नहीं है। प्रश्न यह है कि आपने ऐसा माहौल क्यों ला दिया कि आपको दिन भर निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आप मुख्यमंत्री विकास करने के लिए हुए हैं, कोई आप
इंडिया चाइना बॉर्डर के सेनापति थोड़े हैं जो दिन भर आपको निपटना है। एक तो आपने माहौल खराब किया और रोज कहते हैं हम निपटेंगे। भाई तुम्हें निपटने की जरूरत क्यों आन पड़ी? एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में एक नाविक की प्रशंसा करी थी, कहा था कि उसने 30 करोड़ रुपए नाव चलाकर कमाए, लेकिन अब उसकी जो पोल खुल के सामने आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि वो एक हिस्ट्री शीटर है, बड़ा अपराधी है। तो सर, इसको जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की है उसके बाद ये एक हिस्ट्री शीटर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पे और मुख्यमंत्री के बयान पे सवाल नहीं खड़े हो रहे? देखिए, यह दुर्भाग्य का विषय है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय पर विमर्श करें, विचार करें, सोचें कि क्या हमें अपनी बागडोर एक ऐसे आदमी को देनी चाहिए जो पूर्णतया धर्मांध हो। वह औरंगजेब की निंदा करते हैं। औरंगजेब की निंदा, मैं इतिहास का कोई बहुत गूढ़ विद्यार्थी नहीं हूँ। संभवतः कहा जाता है कि वह अत्यंत धर्मांध थे। धर्मांध होने के नाम पर उनकी निंदा तो ठीक है, लेकिन मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है जब एक धर्मांध व्यक्ति दूसरे धर्मांध व्यक्ति की निंदा करते हैं। अगर वह यदि घोर इस्लाम के धर्मांध थे तो यह भी तो सभी धर्म, यह मिट्टी, जैसा कि जो राहत इंदौरी का शेर है कि हिंदुस्तान सबका है। इस हिंदुस्तान से तुम अलग अलग खून को निचोड़ के फेंकना चाहते हो, हड्डियों को, मांसपेशियों को, मज्जा को, और आप चिथड़े करके कहते हैं कि आप तो केवल डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, केवल हालात को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो वह सब बहुत छोटे छोटे बयान हैं। असल समस्या तो है कि जब आप अपने दिमाग से, और यह कर क्यों रहे हैं, आप सिर्फ कर रहे हैं जो अंग्रेजों का शासन था, फूट डालो राज्य करो। उन्होंने जो सोचा आप वही कर रहे हैं। आप भी धर्म धर्म के बीच में विभाजन चाहते हैं और साथ ही यह भी चाहते हैं कि धर्म धर्म में विभाजन हो और जाति जाति में विभाजन न हो। क्योंकि एक तरफ कहते हो बटोगे तो कटोगे, लेकिन जब यह आप कहते हैं तब वह बटोगे केवल हिंदू के लिए होता है, और आप साथ साथ यह भी चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान निश्चित रूप से बढ़ जाएं। तो इस प्रकार के केवल घोर सांप्रदायिकता के सिद्धांत पे प्रदेश को चलाते रहने की जो कोशिश आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, और जिसमें दुर्भाग्य का विषय है कि जनता का सहयोग मिल रहा है, उस पर तत्काल विराम की आवश्यकता है। यदि इस प्रदेश को इस जलते हुए हालात से बचाना है तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पे रखना चाहिए जो वास्तव में संविधान की शपथ पर विश्वास करे और ईमानदारी से पक्ष विपक्ष के साथ न्याय करने की जिनकी क्षमता हो। आदित्यनाथ जी में नैसर्गिक रूप से वह क्षमता नहीं है, क्योंकि पूरी तरह वो धर्मांधता से लिप्त हैं। धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। ये थे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री को विकास की बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को सबको साथ लेके चलने की बात करनी चाहिए। इस तरीके से बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बेहद चिंताजनक है। वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ प्रशासन प्लस से मैं समीर खान, लखनऊ।